सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह गुलदार संभावित क्षेत्र है। और ना यहाँ पे भी रूम मिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई, तो स्कूटी लेके पहुँच गया हूँ। देख लो नदी किनारे, अब नहाते हैं यहाँ पे। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो अभी के टाइम हूँ मैं मसूरी में और अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से वापस घर की तरफ। लेकिन आज सीधा घर नहीं जाऊँगा, आज स्टे करूँगा मैं हरिद्वार में। तो अब चलते हैं सीधा हरिद्वार। हरिद्वार यहाँ से लगभग 2-2.5 घंटे दूर है। तो देखो अब वापस जाते टाइम ना मैं यहाँ से नीचे की तरफ दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ देहरादून। आते टाइम मैं इधर से आया था। अगर इधर से जाओगे तो मसूरी होते हुए जाएगा रास्ता, भट्टा फॉल होते हुए, और जो इधर वाला रास्ता है वो ये सारी जगह कवर करके जाएगा। इस वाले रास्ते से मैं कभी गया नहीं हूँ, ये नया रास्ता है मेरे लिए। तो चल के देखते हैं कैसा रहता है। बाकी यहाँ पे वो भी लिख रखी है वार्निंग, आगे रास्ता तंग है, कृपया धीरे चलें। तो धीरे धीरे चलेंगे। ये वाला रास्ता तो एकदम चौड़ा है। ये वाला रास्ता ना थोड़ा ऐसा है, देख लो। वो वाला तो एकदम स्मूथ रास्ता था, मक्खन की तरह। इस वाले रास्ते में थोड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता भी है और पतला भी है रास्ता। पर वही ये नया रास्ता है तो इसी से चलते हैं। बार बार एक ही रास्ते से आना जाना भी बोरिंग हो जाता है। नए नए रास्ते ट्राई करने चाहिए इंसान को। और किसी ने मेरे से बोला था कि जो ये वाला रास्ता है ना, ये ज़्यादा सुंदर है देखने में। जब मैं सबसे पहली बार आया था ना मसूरी, तब बोला था किसी ने, लेकिन मैं आज तक गया ही नहीं कभी इस रास्ते में। पहली बार मेरे को मिला ही नहीं था ये रास्ता पहली बार में, तो दूसरी बार में मेरे को ध्यान नहीं रहा। इस रास्ते को बोलते हैं किमाड़ी वाला रास्ता। मतलब उन्होंने यही बताया था जिन्होंने बोला था कि ये वाला रास्ता सुंदर है। उन्होंने कहा था मसूरी जाने के लिए किमाड़ी वाला रास्ता ज़्यादा सुंदर है। स्कूटी में यार आगे वाले टायर में हवा ज़्यादा हो रखी है। थोड़ा सा भी उबड़ खाबड़ आ रहा है ना तो हाथों में बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। थोड़ी हवा निकालते हैं इसकी यहाँ पे। हवा निकालने के लिए चाहिए हमें स्कूटी की चाबी। बस मेरे ख्याल से इतनी ठीक है। यहाँ से वो सामने वाला गांव साफ दिख रहा है। कल मैं इसी गांव के ऊपर उधर बैठ रखा था। अच्छा, इन गांव वालों के लिए नीचे भी रोड आ रखी है। मैं तो सोच रहा था रोड बस ऊपर ऊपर है। यार यहाँ की धूप कितनी मस्त है। धूप है ना हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। धूप में भी ठंडा है, छाँव में भी ठंडा है। ये देखो, इस रोड से आगे जाना है। ये रोड येरी नीचे नीचे जा रही है ना, फिर यही रोड आगे जाके इसमें मिलेगी। फिर ऐसे ऐसे करके मेरे को वहाँ जाना है, फिर वहाँ से नीचे, फिर और नीचे जाना है। ऐसे करते करते पहुंच जाऊंगा मैं एकदम प्लेन में, देहरादून में। इस साइड है देहरादून। तो फाइनली पहाड़ों को बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है और बैक टू बेसिक्स जाने का टाइम आ चुका है। अब चलते हैं, उतरते हैं पहाड़ों से नीचे और फिर शाम तक जहां पहुंचूंगा वहीं पे लूँगा आज का स्टे। फिर कल निकलेंगे दिल्ली के लिए। हो सकता है मैं हरिद्वार में लूँ, हो सकता है देहरादून में लूँ। तो जिसने भी बोला था सही बोला था यार, रास्ता तो सुंदर है। ये पहले ख़राब था, अब देखो एकदम स्मूथ हो गया ये वाला रास्ता भी। और स्कूटी के टायर से हवा करने के बाद ना अब बढ़िया चल रही है। अब थोड़ा सा उबड़ खाबड़ आ रहा है ना तो हाथों में इतने झटके नहीं आ रहे। नहीं तो पहले तो ऐसे उछल रही थी, हल्का सा भी, जिसे बोलते हैं ना एकदम हल्का सा भी उबड़ खाबड़ रास्ता आ रहा था तो हाथों में झटके पड़ रहे थे बहुत ज़्यादा। लेकिन अब रास्ता तो हो चुका है ख़राब थोड़ा सा, पर अब इतना पता नहीं चल रहा, अब सही चल रही है। हवा ज़्यादा होने से भी नुकसान हो जाता है। मैंने हवा चेक करवाई थी ना तो उन्होंने आगे पीछे दोनों में 35 कर दी, लेकिन आगे 25 होनी चाहिए, पीछे 35 होनी चाहिए। अगर आगे भी 35 कर दोगे तो हाथ में झटके लगेंगे उबड़ खाबड़ रास्ते में। तो यहाँ के पहाड़ देख लो, कितना ज़्यादा सुंदर सजा रखा है यहाँ, ये देख रहे हो। और अभी पीछे वार्निंग लिख रखी थी कि यहाँ गुलदार आ रखा है। गुलदार लेपर्ड को बोलते हैं गढ़वाली में, या फिर हिंदी में बोलते हैं शायद, लेकिन गढ़वाली में भी गुलदार ही बोलते हैं। गढ़वाली में तो वैसे बाघ बोलते हैं, चाहे लेपर्ड हो, टाइगर हो, कुछ भी हो, या चीता हो। चीता तो वैसे होते नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ लेपर्ड होता है और टाइगर होता है और भालू होता है। ये देखो यहाँ है वो वार्निंग। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यह गुलदार संभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में अनावश्यक एवं अनाधिकृत रूप से विचरण करना, घूमना एवं पिकनिक मनाना आदि सख्त मना है।
यदि बिना आज्ञा के वन क्षेत्रों, नदियों आदि में कोई प्रवेश करता हुआ पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लोग तो घूम रहे हैं यहाँ, वो देखो नीचे भी जा रहे हैं, बल्कि वहाँ लिखा है कि नीचे जाना मना है। इधर भीड़ कितनी हो रही है, जब तक खाएगा नहीं एक दो को, जब तक चैन का आएगा लोगों को। नीचे लिखा भी है प्रतिबंधित क्षेत्र, और वहीं लोग जा रहे हैं नीचे घूमने। देहरादून यार काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और सेफ सिटी है। यहाँ पे दिल्ली वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ आप कितनी भी रात को आराम से घूम सकते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। दिल्ली में तो लड़के ही नहीं घूम सकते अकेले रात को। अकेले छोड़ो, 2-3 भी घूम रहे हो तब भी रिस्क रहता है दिल्ली में। दिल्ली में भी सारी जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह सेफ है, लेकिन ज़्यादातर जगह अनसेफ है। ये रास्ता ना एकदम वैसा है, सुनसान सा। जो दूसरा वाला रास्ता है वो बहुत ज़्यादा हैपनिंग सा है, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं, चौड़ा रोड है, स्मूथ रोड है। और ये एकदम सुनसान रोड है, जहाँ पे रोड भी कभी कभी उबड़ खाबड़ भी आ जा रही है, कभी कभी प्लेन भी आ जा रही है। लेकिन हाँ, उतनी चौड़ी नहीं है रोड, पर यह है कि रोड एकदम सुनसान है। दुकानें बहुत कम है, ना के बराबर ही समझ लो। और ऐसे रास्ते भी आ रहे हैं बार बार। ये देखो, जब उधर से गाड़ी आ जा रही है ना तो स्लो होना पड़ रहा है, या फिर रुक जाना पड़ रहा है कार वालों को तो, और कभी कभी तो बाइक वालों को भी रुक जाना पड़ रहा है। तो अब कुछ इस तरह का रास्ता शुरू हो गया। पहाड़ मेरे ख्याल से क्रॉस हो चुके हैं, क्योंकि अब तो सीधा सीधा सा ही लग रहा है रास्ता। तो अब पहुंच चुका हूं मैं सीएम हाउस के पास। इसके पीछे ही था मुख्यमंत्री का घर, और इसी के साथ पहाड़ को कर दिया है हमने टाटा बाय बाय, और पहुंच चुके हैं हम एकदम प्लेन रास्तों में। और अब देहरादून का ये पता नहीं क्या आ गया, मॉल जैसा। अरे मेरी नैनो यहाँ कैसे आ गई, ये देखना। पता नहीं कौन चला रहा है मेरी नैनो। एक तो यार उत्तराखंड सरकार को चैन नहीं है क्या, हूटर चलाते रहते हैं। अरे जाम लगा है, रेड लाइट हो रखी है, क्या आगे वाली गाड़ियाँ उड़ के चली जाएंगी क्या आगे? देखना, ऐसे तो हमारे यहाँ भी नहीं करते। हमारे यहाँ तो हूटर बस एम्बुलेंस वाले ही चलाते हैं। पुलिस वालों में होता है हूटर, जब इमरजेंसी में वो कहीं जा रहे होते हैं तभी चलाते हैं, नहीं तो वो भी नहीं चलाते। और जो ऐसे सरकार की गाड़ियाँ होती हैं वो भी नहीं चलाती। ये तो ऐसे ही चलाने में लगे हुए हैं पूरे रास्ते। तो अब फाइनली निकल चुका हूँ मैं हरिद्वार के लिए। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, 1 घंटे का रास्ता दिखा रहा है करेक्ट। तो चलो अब आपसे सीधा हरिद्वार में ही मिलते हैं। देहरादून यार बढ़िया जगह है, जब मन करा हरिद्वार चले जाओ, जब मन करा ऋषिकेश चले जाओ, जब मन करा मसूरी चले जाओ, जब मन करा धनौल्टी चले जाओ, जब मन करा चक्राता चले जाओ। इनके पास तो बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन है। इस टाइम तो यार देहरादून खाली खाली सा हो रखा है। आज संडे है ना, ऑफिस वगैरह की छुट्टी होगी, नहीं तो जिस दिन मैं आया था उस दिन तो भीड़ हो रही थी। अभी एकदम खाली है। तो यहाँ देखो टोल में कितनी भीड़ लग रखी है। आज संडे है ना, कल मंडे। अब सब लोग वापस जा रहे हैं अपने अपने घर, अपने अपने काम पे। अच्छा, देहरादून की जो लोकल गाड़ियाँ हैं वो लेन 1 से जाएंगी, तभी जाम लग रहा है बाइक के रास्ते में। लोकल गाड़ियों के लिए नहीं है ना टैक्स, क्योंकि ये तो आसपास की है। अब ये ऋषिकेश हरिद्वार तो जाते रहेंगे, आना जाना करेंगे ही दिन में, तो इसीलिए उनके लिए नहीं है टैक्स। उनको बाइक वाली लेन से भेज रहे हैं। उनको देख के ना और भी लोग उसी में घुस रहे थे, फिर उन्हें हटा दिया हरियाणा दिल्ली नंबर वाले। तो अभी यार एक्सीडेंट हो गया स्कॉर्पियो और रेनॉल्ट ट्राइबर का। तो फाइनली हरिद्वार पहुंच चुका हूं। ये देख लो गंगा नदी। अब सबसे पहले एक रूम ढूंढता हूं अपने लिए, फिर देखेंगे नहाने वहाने का प्रोग्राम। तो अब टाइम शाम के 7:30 बज चुके हैं और रूम ले लिया है मैंने। ये देखो, आपको रूम टूर दे देता हूँ। ये है सामने बेड, 2 इसमें ये मिल रखे हैं पिल्लो। यहाँ पे मेरा फ़ोन वोन रख रखा है। ये मेरा बैग, यहाँ पे एक एसी, और यहाँ पे विंडो है जो कि बंद है। ये सामने टीवी, और यहाँ पे मैंने फ़ोन वगैरह चार्जिंग पे लगा रखे हैं। ये एसी का रिमोट, और ऐसा कुछ वॉशरूम है, ये देख लो।
और यार यहाँ पे तो गर्मी हो रही है, वहाँ तो गर्मी का पता नहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मतलब दिल्ली से तो कम है, लेकिन फिर भी है गर्मी। इसीलिए यहाँ पे एसी वाला रूम लेना ज़रूरी था, तो मैंने ले लिया। बढ़िया काम कर रहा है, 16 पे लगा रखा है, एकदम चिल्ड कर दिया इसने रूम। और ना यहाँ पे भी रूम मिलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हुई। जो वो मसूरी वाला सिस्टम है ना, वो यहाँ पे भी है, क्योंकि ये भी उत्तराखंड में ही आता है ना, तो यहाँ पे भी वही वाले रूल्स लग रखे हैं। पर फाइनली अब तो मिल चुका है। कल सुबह सुबह निकल जाऊँगा यहाँ से वापस दिल्ली घर, और अभी थोड़ी देर बाद जाऊँगा हर की पौड़ी घूमने के लिए। देखता हूँ, नहाऊँगा भी वहाँ पे, लेकिन मैंने सुना है अंधेरे में नहाते नहीं है। बाकी देखते हैं, वहीं पे जाके पता चलेगा। ये चीज़ तो यार पहली बार सुन रहा हूँ मैं कहीं पे, ये सिंगल पर्सन वाली चीज़। इससे पहले मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। मैं इतनी जगह गया हूँ घूमने के लिए, यहाँ पे भी आया हूँ, हरिद्वार भी मैं 1-2 बार आ रखा हूँ, और यहाँ पे मैंने रूम भी लिया है। उस टाइम नहीं था, लेकिन अब हो गया ये सिस्टम। इसीलिए अगर आप भी आओ घूमने तो इस चीज़ का ध्यान रखना, 2 पर्सन आना या 3 आना या 4 आना, अकेले मत आना, वरना आपको थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, या महंगा भी लेना पड़ सकता है। पर मेरे को तो मिल चुका है बढ़िया रूम। अब बस सोऊंगा, थोड़ा सा घूम के, थोड़ा सा काम करके फ़ोन वगैरह में एडिटिंग वगैरह, उसके बाद सो जाऊंगा। कल सुबह सुबह निकल जाऊंगा जल्दी, अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के आसपास वापस दिल्ली जाने के लिए। तो अब निकल चुका हूँ स्कूटी लेके, और ये देख लो, ये वाला होटल है जिसमें मैं रुका हूँ। होटल का नाम है द्वारकाधीश। यहाँ पे वो सब भी मिल जाता है, मैट्रेस जैसे एक कमरा होता है ना, उसमें बस आपको एक गद्दा मिल जाएगा, उसमें सो जाओ आराम से। चलो यार, अब चलते हैं हर की पौड़ी, देखते हैं नहाने का क्या सिस्टम है वहाँ पे। लेकिन उससे पहले मेरे को कैश निकालना है एटीएम से, और एक बार जगह देख लूँ कि मेरे को आना कहाँ है। हाँ, तो मेरे को कैश निकालना है, क्योंकि पार्किंग में भी देने पड़ेंगे, और मेरे पे पैसे नहीं है बिल्कुल भी। ऑनलाइन पे चल रही है मेरी ज़िंदगी। यार उत्तराखंड में पता नहीं क्या कर दिया है, सिंगल को रूम देना अलाउड ही नहीं है। वो तो कुछ कुछ दे रहे हैं, 100 में से 10% भी नहीं दे रहे। 7 होटलों में मैंने पता किया, तब जाके एक ने दिया। रात में देखो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये ब्रिज, और सामने हर की पौड़ी भी बहुत सुंदर लग रहा है यार। वैसे यार लोग तो बिना हेलमेट के भी घूम ही रहे हैं। पहले मैं सोच रहा था बिना हेलमेट के आ जाऊं, क्योंकि फिर कोई दिक्कत नहीं होती ना, आराम से पार्किंग में खड़ी करता और नहा के आता। लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत है, अगर हेलमेट नहीं रखा उन्होंने तो रिस्क पे छोड़ना पड़ेगा स्कूटी में। अरे यार, यहाँ पे जाम लग रहा है। ये सारा जाम ना पार्किंग के लिए लग रहा है। पार्किंग मेरे ख्याल से रोड के उस साइड भी है, वहीं कर देता खड़ी। ये देख लो कन्वर्टेबल थार के फायदे। भाई बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है इधर तो पार्किंग की। मैं तो स्कूटी लेके अंदर घुस गया, क्योंकि मेरे पे कैश ही नहीं है। वो बोल रहा पहले कैश लेके आओ। पार्किंग वाला यहाँ पे पहले पैसे देने पड़ते हैं ना। अब देखता हूँ एटीएम मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ देखते हैं। तो स्कूटी लेके पहुँच गया हूँ, ये देख लो नदी किनारे। अब नहाते हैं यहाँ पे। तो फाइनली नहा चुका हूँ मैं, और मैंने ना टी शर्ट नहीं पहनी। मैं सोच रहा हूँ एक टी शर्ट ले लेता हूँ यहाँ से, वही पहन के जाऊँगा। वो जो महादेव वाली टी शर्ट नहीं होती, वही पहनूंगा, आगे दुकान से लूँगा। बाकी यार पानी तो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड हो रखा है अभी के टाइम पे, पर आज पहली बार नहा गया हूँ मैं यहाँ पे। अब चलते हैं अपनी स्कूटी को लेके घर। ये देखो स्कूटी यहीं ले आया मैं, वहाँ उन्होंने खड़ी नहीं करने दी, एकदम नदी किनारे। तो स्कूटी लेके निकल चुका हूँ मैं वापस जाने के लिए। एक टी शर्ट लेते हैं, खाना खाते हैं, फिर चलेंगे घर, मतलब होटल। भी मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ स्कूटी में बिना टी शर्ट के। तो फाइनली टी शर्ट ले लिया मैंने, ये देख लो ऐसे येलो कलर की ली है। ये देखो बढ़िया लग रहा है यार। अब नहा के स्कूटी लेके निकल चुका हूँ। अब मैंने गोप्रो निकाल लिया व्लॉगिंग करने के लिए। ये सही सिस्टम है यार, पार्किंग में लगाने से बढ़िया है यहाँ पे लेके आओ, एकदम नदी किनारे खड़ी करो, सामान भी रख लो स्कूटी में और नहा भी लो। नहीं तो एक दिक्कत मेरे को ये भी थी कि सामान कहाँ रखूँगा, हेलमेट वगैरह वो कहाँ रखूँगा। लेकिन यहाँ सही है, अब से आऊँगा ना कभी भी तो यही करूँगा। और ये टी शर्ट मैंने 100 रुपये की खरीदी है, बढ़िया एकदम कंफर्टेबल है। कल ही से ही पहन के चला जाऊँगा दिल्ली वापस अपने घर। बढ़िया लग रही है यार टी शर्ट तो। 3 कलर ऑप्शन आते हैं इसमें, वाइट, ऑरेंज और येलो। मैंने येलो ले ली। तो अब निकल चुका हूँ मैं हर की पौड़ी से वापस अपने होटल की तरफ। मज़ा आ गया यार नहा के, पूरा शरीर ऐसे हल्का हल्का हो गया, और इतना चिल्ड पानी था, अभी तक उसकी ठंडक है शरीर में। फुल करना है, ऊपर तक कर दो।
तो फाइनली टंकी करवा दी है फुल। 330 रुपये का है इसमें तेल। स्पीड वाला डलवा दिया मैंने। अब ये है ना कि सुबह दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो सुबह मेरे को पेट्रोल के लिए इधर उधर भटकना पड़ता।